एक बरस और कट गया शारिक, एक बरस और कट गया शारिक, रोज़ सांसों की जंग लड़ते हुए, सबको अपने खिलाफ करते हुए, यार को भूलने से डरते हुए। और सबसे बड़ा कमाल है ये, सांस लेने से जी नहीं भरता, अब भी मरने को दिल नहीं करता। दोस्तों, कहते हैं कि जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसकी हस्ती ज़िंदा है। हम लोग इसी ख्याल के साथ, इसी भावना के साथ 2024 से 2025 में कदम रख रहे हैं। 2025 उम्मीदों का साल होगा हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, इसी की कामना है। साल 2025 में बहुत सारी चीज़ें होनी है, लेकिन साल 2024 में जो अभी कुछ ही समय के लिए शेष है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, राजनीतिक तौर पे भी, खेल के नज़रिए से भी, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी। और हम लोग, हमारी टीम के लोग जो यहाँ मौजूद हैं, द हिंदी टॉप के लोग जिनको आप स्क्रीन के इस पार देखते हैं, आज आपसे मुखातिब हैं इनफॉर्मली, और वो हम बात करेंगे उनसे कि कैसा रहा उनका साल और कौन कौन से बड़े इवेंट्स रहे इस साल में, और आने वाले साल में वो प्रोफेशनली, पर्सनली कैसे देखते हैं उन सारी चीज़ों को। हम इस बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तनु मौजूद हैं, तनु से हम लोग बात करते हैं। तनु, कैसे देखती हैं आप इस साल को, साल 2024? सारे के सारे इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हुई इस साल में, इंटरनेशनल रिलेशन में, हिंदुस्तान में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में। जी मैम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस डिबेट में शामिल करने के लिए। और मैं अपने नज़रिए से अगर बताऊं तो साल 2024 कई लोगों के लिए काफ़ी टफ गया है और कई लोगों के लिए अच्छा भी गया है। अब साल 2024 कई लोगों की असलियत सामने आई है। अगर निजी तौर पे हम बात करें तो कई लोग अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान थे, तो कई लोग खुश थे, और कई लोग अब ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि साल 2024 नया आ सकता है। तो मेरे नज़रिए से जो साल 2025 अब जो आएगा, उसके लिए मैं यही उम्मीद करूँगी कि आने वाला साल जो हो वो सबके लिए ही अच्छा हो। कोई भी साल 2025 कोई भी ऐसे डिसअपॉइंटमेंट ना लेके आए किसी के लिए। राजनीति के नज़रिए से आप कैसे देखती हैं? बहुत सारे इवेंट्स हुए, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, ओलंपिक हुआ, उसके अलावा राजनीति में भी बहुत सारी चीज़ें, विधानसभा, लोकसभा के इलेक्शंस हुए, उन सब को आप कैसे रैप अप करती हैं? पूरी उथल पुथल, पूरा उठा पटक। जी। राजनीति में तो देखिए बहुत सारी उथल पुथल रही है। लोकसभा चुनावों को ही देख लीजिए। लोकसभा चुनावों में जब चुनाव के परिणाम नज़दीक आने को हुए थे, तो एग्जिट पोल्स में ऐसा दिखाया गया था कि कांग्रेस पार्टी को अब जीत मिलेगी, बढ़त मिलेगी। लेकिन जैसे ही परिणाम आए थे तो ऐसा मतलब पासा पलट गया। उसमें ऐसा साफ नज़र आया कि बीजेपी को बढ़त मिले। तो ऐसा, इस चीज़ से ये साफ है कि पासा कभी भी पलट सकता है, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे निजी ज़िंदगी की बात हो। जी जी जी। इसके अलावा आप 2024 से एक सीख जो आप दर्शकों को बताना चाहें। कहते हैं कि दूसरे के तजुर्बे से इंसान अगर सीखता है तो समय की बहुत बचत करता है, अपने हिस्से में तजुर्बा ऐड करके। एक सीख जो 2024 से आपको मिला, जो आप 2025 में इनैक्ट करेंगी, 2025 के आपके क्या रेजोल्यूशंस हैं, दर्शकों को आप बताना चाहें। देखिए, दर्शकों को सबसे पहले मैं एक चीज़ के लिए अवेयर करूंगी, दैट स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। चाहे वो पॉलिटिक्स आपकी दोस्तों की हो, चाहे पॉलिटिक्स आपकी फ्रेंड्स की हो, चाहे आपके ऑफिस का हो, कुछ भी हो, बस पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व मत हुए। ये यूनियन बाजी से लोगों को बचना चाहिए। इससे नुकसान सिर्फ एक आदमी का होता है, जो सबसे ज़्यादा मुखर होकर बोलता है। शुक्रिया तनु। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं इस न्यूज़ रूम में, हम बातचीत का सिलसिला उन तक ले चलेंगे। कारवां बढ़ के हुमैरा की तरफ आता है। हुमैरा, आप कैसे देखती हैं इस पूरे साल को, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी? और थैंक यू प्रत्यूष, मेरे को इस डिस्कशन में शामिल करने के लिए। मेरे हिसाब से 2024 बहुत अच्छा रहा, बेहतर रहा, लेकिन मैं 2025 से चाहती हूँ कि वो बेहतरीन रहे। और क्या रेजोल्यूशन है आपके इस साल की? रेजोल्यूशन यही है कि इंसान में सेल्फ लव होना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो ही सामने वाला आपसे प्यार करेगा, आपसे मोटिवेट होगा। तो यही सीख मैं देना चाहूँगी लोगों को, हमारे दर्शकों को, कि सेल्फ लव ज़रूर करें। ओके, शुक्रिया हुमैरा। बातचीत का सिलसिला बढ़ के सैफ़ी की तरफ जा रहा है। मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं सैफ़ी की तरफ चलता हूँ। और सैफ़ी राजनीति में अच्छी पकड़ और जानकारी रखते हैं, और आप लोग जैसा जानते होंगे, हमारे चैनल ने आपको खूब वीडियोस दिखाए होंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं, बिहार होने हैं। इस लड़के की नब्ज़ ज़रा मजबूत है विधानसभा चुनाव को लेकर, दिल्ली को लेकर। दिल्ली का ही लड़का है, विराट कोहली की तरह। तो कैसा बीता आपका ये साल, और राजनीतिक नज़रिए से दिल्ली की नब्ज़ को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया प्रत्युष। साल अच्छा बीता और आशा करते हैं आने वाला साल 2025 जो रहेगा काफ़ी अच्छा जाए।
पहली बात तो मैं अपने दर्शकों को जो हिंदी टॉप देखते हैं उनका शुक्रिया करता हूं, क्योंकि हम पिछले 3 महीने से अपने दर्शकों के बीच में हैं, लोगों को राजनीति के बारे में भी दिखा रहे हैं, उतार चढ़ाव भी दिखा रहे हैं, कुछ किस्से कहानियाँ हैं वो भी सुना रहे हैं, और साथ में थोड़ी सी शायरी भी आपको जो है देते चलते रहते हैं ताकि अपना मनोरंजन बना रहे। और बात रही पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स में इस साल थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहा है। जी जी। जैसे लग रहा था इंडिया अलायंस बना है, और इंडिया अलायंस बनने के बाद लोकसभा चुनाव में एक तरफा जो है बीजेपी को घेर लिया गया था कि बस, इसीलिए देखा जाए आपके बयान भी, कुछ मोदी जी के बयान रहे हैं लोकसभा इलेक्शन में, बहुत मतलब खुश नहीं हुए इन बयानों से। मोदी जी के बयान थे भैंस चोरी करके ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र चुरा लेंगे। मतलब ऐसा लगा था कि लोकसभा इलेक्शन में इस बार मुद्दे बिल्कुल खत्म हो गए, बुनियादी मुद्दे बिल्कुल खत्म हो गए, और सामने से जो बिल्कुल इंडिया अलायंस था उसका एक ही मुद्दा था कि ये लोग संविधान को ख़त्म कर देंगे। उससे थोड़ा सा जो है देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई, क्योंकि लोकल मुद्दे पे आम आदमी पार्टी की थोड़ी स्थिति जो है ना मजबूत है। वहाँ की महिलाएं केजरीवाल को लोकल मुद्दे पे पसंद करती हैं, पानी को फ्री है, बिजली फ्री है, और अपना बस का टिकट फ्री है। तो इसलिए लोकल मुद्दे पे केजरीवाल का, जैसे दिल्ली विधानसभा इलेक्शन आता है तो वहाँ उनकी मजबूत थोड़ी सी पकड़ अच्छी है राजनीति में। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? जैसे आप देखिए कि विधानसभा चुनाव जो है पिछले साल 62 सीटें आई, उससे पहले जब देखेंगे कुमार विश्वास कहते हैं कि हमने 67 विधायक दिलाए, तो 70 में से 67-62 जीत जा रहे हैं, लेकिन लोकसभा में एक भी सीट नहीं आ पा रही है। हाँ, उसका रीजनल ये खुद केजरीवाल ने जो है अपना एक कभी इंटरव्यू में कहा था कि नेशनल पॉलिटिक्स वर्सेस लोकल पॉलिटिक्स। तो नेशनल के लिए लोग सोचते हैं कि दिल्ली में 7 सीटें हैं, अगर हम केजरीवाल को 7 सीटें जिता देते हैं तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा होता है। तो वहाँ लोग देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी की फाइट, जो कि देखा जाता है। और अब इस बार मिलके चुनाव लड़ा, लेकिन हरा नहीं पाए। लेकिन हाँ, ये था कि मिलके चुनाव लड़ने से जो वोट प्रतिशत जीत के ज़्यादा होता भाजपा का, वो कम हुआ, पहले से कम हुआ। लेकिन लोकल मुद्दों पे केजरीवाल की ज़मीनी स्थिति बहुत मजबूत है। तो इसमें ये देखा, जैसे अब हरियाणा के इलेक्शन हुए थे, हरियाणा में एक तरफा चल रहा था कि कांग्रेस ज़मीनी स्थिति बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। लोकसभा इलेक्शन के बाद भी कांग्रेस भी फ्रंट फुट पे खेल रही थी कि हमारी सरकार बनेगी, कॉन्फिडेंस में थी। लेकिन जैसे धीरे करके चुनाव की तारीखें पास आई, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद जब देखा गया, शुरुआत बहुत अच्छी थी कांग्रेस की, 70 सीटों पे बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन धीरे करके वो लास्ट में एकदम जलेबी जो है वो फेमस हुआ था कि राहुल गांधी के यहाँ जलेबी भिजवा दिया भाजपा वालों ने, और कैश ऑन डिलीवरी भी कर दी। यही कहते हैं ना कि 24 में क्या हुआ, बहुत से मुद्दे हमें ऐसे मिले 24 में, जैसे भैंस चोरी, मंगलसूत्र चोरी, जलेबी की फैक्ट्री, एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक हैं, और मतलब बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे, मतलब बहुत से बयान ऐसे रहे जिसमें 27 का 27, मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि देखने लायक हुई हैं। दुआ करते हैं 2025-24 से बेहतर जाए, और बाकी और लोग बैठे हैं। शुक्रिया आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए। हम बातचीत का कारवां राहुल की तरफ ले चलते हैं। राहुल बहुत शरीफ लड़का है और बड़ा मेधावी भी है। राहुल से थोड़ा सा फ्लेवर हम लोग बातचीत का चेंज करेंगे, राजनीति से या खेल से थोड़ा इधर। राहुल से बातचीत का फ्लेवर चेंज करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि राहुल किताबों के बड़े शौकीन हैं। फिराक आपको दराज में मिल जाएंगे, आपको जॉन भी मिल जाएंगे, आपको देवर प्रकाश दुबे भी मिल जाएंगे। राहुल अपने काम से वक्त निकाल के सिनेमा भी देखते हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी बहुत पसंद करते हैं। राहुल, आपने कौन कौन से अच्छी किताबें पढ़ी और कौन कौन सा सिनेमा जो है आपने इस साल देखा, आप ज़रा बताएं। इस साल तो किताब की बात करें तो दिव्य प्रकाश दुबे एक राइटर है, आपने उनकी चर्चा की, जिक्र किया, उनको पढ़ने का सौभाग्य मिला। बहुत ही शानदार राइटर है। मैं तो रिकमेंड करूंगा जो भी हमारे दर्शक है, अगर आप फिक्शन पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं, तो दिव्य प्रकाश दुबे से स्टार्ट कर सकते हैं। उनकी कहानियाँ आपको बांध कर रखेंगी। 5-6-7 उनकी किताबें हैं, ज़रूर से ज़रूर समय निकाल कर पढ़िएगा। आपने बात की अब खेल की, अब मैं बात करना चाहूँगा। जैसे खेल में देखिए, इस साल इंडिया के लिए उतना अच्छा ये साल गुजरा नहीं है, भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। पहले तो हमने बांग्लादेश के साथ मैच जीता, टेस्ट सीरीज जीता, लेकिन उसके बाद फिर न्यूजीलैंड आकर घर में हरा दी। 10 सालों में पहली बार हुआ था कि इंडिया घर पे हार रहा हो कोई टेस्ट मैच, 10-12 सालों बाद। उसके बाद फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में,
अभी भी हम 2-1 से पीछे चल रहे हैं। तो ये साल भारतीय टीम के लिए बड़ा ही निराशाजनक रहा है। विराट कोहली चल नहीं पा रहे हैं, रोहित शर्मा की कैप्टनसी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट के जो फैंस है उनके लिए अगला साल जो आने वाला है, साल 2025 जो आने वाला है, वो कैसा रहता है। पहला ही शुरुआत तो 3 जनवरी से ही हो जाएगी। 3 जनवरी को पहला मैच है। अब देखना है कि क्या भारतीय टीम मैच जीतकर सीरीज को बराबर करती है या फिर आगे क्या होता है। देखने वाली चीज़ होगी। क्या विराट कोहली संन्यास लेंगे इस सीरीज़ के बाद, क्योंकि ऐसी अफवाहें चल रही है, खबरें चल रही है कि शायद विराट कोहली संन्यास ले या रोहित शर्मा भी संन्यास ले सकते। दोनों का नाम चल रहा है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। राहुल, एक निजी सवाल कि साल 2024 की जब शुरुआत हो रही थी, जब आप 23 की 31 दिसंबर की शाम में थे, 24 दिसंबर की शाम में जब आप 31 तारीख को बैठे हैं, एक साल में आप अपने व्यक्तित्व में क्या बदलाव पाते हैं और आप क्या सीख देंगे जनता को उस अपने पूरे तजुर्बे से और तब्दीलियों से और घटनाओं से? एक साल बड़ा लंबा समय होता है। जो पिछले एक साल ने बहुत कुछ चेंज कर दिया हमारे पर्सनल जीवन में। चाहे पहले जैसे मैं स्टूडेंट था 1 साल पहले, आज मैं प्रोफेशनल हूँ, काम कर रहे हैं। तो एक साल बड़ा लंबा समय और बड़ा लंबा अरसा होता है। इसमें बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक सीख जो आपको रखना चाहिए, सबको ये फॉलो करना चाहिए कि आपके आसपास जो भी लोग हैं उनसे प्यार से बात करो, उनकी इज्जत करें। कुछ चीज़ों में आप अच्छे हो सकते हैं, कुछ चीज़ों में वो अच्छे हो सकते हैं, तो उनसे सीखिए। जो चीज़ आपको पता है वो आप उनको बताएं। तो ये चीज़ हमेशा रखिए ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे, प्यार बना रहे, तभी आप ग्रो कीजिएगा। सामने वाला भी ग्रो करेगा, आप भी ग्रो कीजिएगा। चाहे आप स्कूल के छात्र हो, चाहे ऑफिस गोइंग हो या किसी भी उम्र के लोग हो, तो ये फॉलो करना चाहिए। राहुल ने कहा कि मोहब्बत से और प्यार से और इज़्ज़त से सबसे बात करनी चाहिए। हमारे साथ उपासना है। उपासना से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। उपासना, आप कैसे देखते हैं इस पूरे डिस्कशन को? सवाल बहुत सारे आपके कानों तक पहुँचे होंगे। कैसे देखती हैं आप पूरा साल और आने वाला साल और पूरी घटनाक्रम को? जी देखिए, मैंने जितना भी डिस्कशन सुना उसमें तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे थे। अब मैं सब मुद्दों पे कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैं इतना कहूँगी 2024 मेरे लिए काफ़ी नहीं, बहुत अच्छा रहा और 2025 मैं अच्छा बनाऊँगी। ठीक है, तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो मेरा सब बढ़िया ही है। तो अभी तो कुछ इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी। न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है आपका? न्यू ईयर ज़्यादा कुछ अभी प्लान्स नहीं है, क्योंकि प्लान्स तो आपको पता है कभी किसी के कामयाब हुए नहीं है। लेकिन हाँ, जो होगा कामना करती हूँ कि अच्छा ही होगा। जो होगा अच्छा होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा। हमारे साथ मैं वापस से कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, नीतीश कुमार जैसा महसूस कर रहा हूँ। कुर्सी से उठता हूँ, वापस कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। खैर, हमारे साथ ज़ेबा मौजूद हैं। ज़ेबा, आपने पूरा डिस्कशन सुना। आप कैसे देखती हैं इस पूरे साल को? आपके साथ कैसा गुजरा और आप क्या उम्मीद करती हैं आगामी साल से? क्या दर्शकों को कहना चाहेंगी आप? पहले तो शुक्रिया मुझे इस डिबेट में अपना साथी बनाने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि नया साल आ रहा है और सभी को कुछ ना कुछ नए साल में, और हर किसी की लाइफ में हर कोई चाहता है उनकी लाइफ में हर चीज़ नई आए, नई चीज़ें सीखें। तो मेरा मानना तो यही है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को चुनना होगा जो आपके हर अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दें और वो आपसे ज़्यादा मैच्योर हो, ताकि आप कभी गलती करें तो आपकी गलती को वो ठीक कर सकें। और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और मेरी यही दुआ है कि आप सभी का ये साल जो जाने वाला है वो और जो आने वाला है वो दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से बीते। मेरे शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज़ेबा। बातचीत का सिलसिला यहाँ पे एक पड़ाव पे है, ख़त्म तो नहीं होता, बिकॉज़ रोज़ हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे। रोज़ आपको ये लोग मिलते रहेंगे और भी लोग ऐड होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने 3-4 महीने हो गए हम लोग को ये काम करते हुए, आपके साथ जुड़ते हुए। हम आपका विशेष शुक्रिया इसलिए करना चाहते हैं इस पूरी बैठकी और आपसे संवाद का एक कारण ये भी था कि हम लोगों ने 3 महीने में 5 लाख व्यूज़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है और और जिसके लिए आपका तहे मन से बहुत शुक्रिया, है ना। वो मुझे याद आता है कुंवर बेचैन का एक शेर कि पूरी धरा भी साथ है तो और बात है, तू ज़रा भी साथ है तो और बात है, चलने को तो एक भी पाँव से चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ है तो और बात है। आप हिंदी टॉप का दूसरा पाँव है और आप द हिंदी टॉप का दूसरा पाँव है
और हमें और हमारी टीम को ये पूरा विश्वास है कि आप इसी तरीके ये सिलसिला, ये कारवां यूं ही बढ़ाते रहेंगे और अगले साल जब 31 दिसंबर की शाम को हम बैठें तो वो 5 लाख व्यूज़ 5 करोड़ व्यूज़ में तब्दील हो जाए, सब्सक्राइबर 50 लाख हो जाएं। ये पूरा दारोमदार आपके ज़िम्मे है, आप देखिए कि इसको कैसे करते हैं। हम अपने हिस्से का पूरा काम करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस बैठकी में इतना ही, आगे ऐसी और भी बैठकी आपको मिलती रहेगी, लगातार मिलती रहेगी। इसके लिए आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और जो आपके दोस्त साथी नहीं किए हैं सब्सक्राइब, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे और हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप ज़रूर फॉलो करें। अपना ख्याल रखें, देखते रहें, दिखाते रहें। द हिंदी टॉप। हैप्पी न्यू ईयर।